8 योजन की दूरी पर 28 प्रकार के नरक हैं। कितने? 28 प्रकार के नरक। कौन कौन है? रौरव। ध्यान से सुनिएगा, जो नरकों का वर्णन सुनता है महाराज उसको नरकों में नहीं जाना पड़ता। रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, अस्त्रि पवन, शूकर मुख, अंधमुख, कृमि भोजन, संदस्त, तृप्त, वज्रकंटक, सालमली, वैतरणी, पूयोद, प्राणरोध, विषणम, लालावक्ष, सारमेय, अवीची, ये 28 प्रकार के नरक होते हैं। परीक्षित जी ने कहा इन नरकों में कौन जाता है? बोले जो दूसरे की संपत्ति हरण करता है, जो दूसरे की संपत्ति छीन लेता है, उसको रौरव नरक में ले जाते हैं। और रौरव नरक कैसे होता है? रौरव नरक में इतने इतने बड़े कीले निकले रहते हैं, इतने बड़े बड़े कीले निकले रहते हैं, तो उसको पूरे रौरव नरक में कीलों के ऊपर घसीटा जाता है। आप कहेंगे महाराज शरीर तो यही पड़ा रहता है, शरीर तो यही पड़ा रहता है, वह नरकों में कौन जाता है? तो 3 प्रकार के शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और यातना शरीर। तो स्थूल शरीर ये है जो हम अभी बैठे हैं। जब आपका शरीर समाप्त हो जाता है, जो अंदर है जिसको जीव बोलते हैं, वो सूक्ष्म शरीर है। और एक होता है महाराज यातना शरीर। अगर आपने अच्छे कर्म किया है तो यातना शरीर लेकर के स्वर्ग जाएंगे, तो वहां उपभोग करेंगे। अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो नरक में जाएंगे। बोलो राधे राधे। तो यातना शरीर लेकर के जब जीव जाता है तो उसको नरकों में जाना पड़ता है। जो दूसरे के घर में आग लगा देता है महाराज, उसको महारौरव नरक में जाना पड़ता है। महारौरव नरक में जो है तांबे की भूमि होती है, उस तांबे की भूमि में आग जलती रहती है, पूरे शरीर को घसीटा जाता है। एक कुंभीपाक नरक होता है। कुंभीपाक नरक में महाराज हो जाता है जो ब्राह्मण संत का अपमान। महाराज कुंभीपाक में ऐसा होता है, बोले कुंभीपाक में कढ़ाव में तेल पकाया जाता है, खूब गरमाया जाता है, और जो ब्राह्मण संत का अपमान करता है, गौ का अपमान करता है, उसको कुंभीपाक कढ़ाई में डाल दिया जाता है, पकौड़े की तरह फूल जाता है। बोलो राधे। महाराज जो दूध में पानी मिलाता है, घी में डालडा मिलाता है, उसका क्या होता है? आएंगे भी तो पाप है। जो दूध में पानी मिलाता है, घी में डालडा मिलाता है, मिलावट की चीजें बनता है भैया, उसको जो है सालमली नरक में ले जाया जाता है। सालमली नरक। और सालमली नरक में जानते हो क्या होता है? सालमली नरक इतना भयंकर नरक होता है कि उसके अंदर जो है गरम गरम सुइयां चुभ हो जाती है, फिर निकाला जाता है, फिर चुभ हो जाती है, बेचारा भड़बड़ाता है। वो कुल मिला के ये मतलब है कि जो किसी के साथ छल करता है, दूध वाली पानी मिलाने वाली बात नहीं है, जो दूसरों के साथ छल करके जो पैसा कमाता है उसको नरक। परीक्षित जी घबरा गए। महाराज अब इन नरकों से बचने का कोई उपाय तो होगा। और पाप व्यक्ति प्रायः करता रहता, हमेशा पाप करता है, और लोगों से पाप रोज बनते हैं, तो क्या नरक में जाओगे? बोले जरूर जाओगे। पहला पाप व्यक्ति से चलते समय न जाने कितना कीड़े कीड़ी मर गए, पहला पाप बन गया कि नहीं? झाड़ू लगाते समय न जाने कितने जीव जंतु मर गए, दूसरा पाप। रोटी बनाते समय लकड़ी में न जाने कितने कीड़ा मर गए, तीसरा पाप। हल जोतते समय न जाने कितने जीव जंतु मर जाते हैं, चौथा पाप। और पानी भी जहां रखा जाता है, घड़ा आदि, वहां पर भी छोटे छोटे कीड़े होते हैं, न जाने कितने मर जाते हैं, तो ये रोज पाप होते हैं कि नहीं? तो महाराज तो नरक में जाओगे? बोले जरूर जाओ। तो कोई उपाय? भाई ये रोज पाप बनते कि नहीं बनते बताइए? सबसे बनते होंगे। तो महाराज क्या करें? तो बोले जो जिससे रोज पाप बनते हैं, तो सबसे पहले क्या करें कि हमारा पाप का दोष ना लगे? तो बोले सबसे पहले रोटी बनाते समय पहली रोटी
गऊ को बनाए और अंतिम रोटी कुत्ता को बनाए। तो रोटी बनाने में जो जीव जंतु जल जाते हैं उसका प्रक्षालन, या पहली रोटी बना करके घी में लगा करके 2-4 टुकड़े अग्नि में डाल दें, ये प्रायश्चित हो गया। पहली रोटी गऊ को बनाए, दूसरी रोटी कुत्ता को बनाए हैं, और इसके बाद चींटियों को दाना डाले, मछलियों को दाना डाले। कोई अतिथि आ जाए तो सत्कार करे, कोई दान मांगने आ जाए दान दे, जिससे जो रोज के पाप होते हैं वो नहीं लगते। बोलो बोलो भगवान। अब जो भयंकर बात करता है महाराज जी तो उसको जाना ही पड़ता है। नरकों में गया हुआ व्यक्ति जब लौट करके आता है महाराज, उसके लक्षण क्या होते हैं? नरकों में गया हुआ व्यक्ति जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके लक्षण क्या होते हैं? कैसे जानेंगे कि ये स्वर्ग से आया है कि नरक? तो जिसके अंदर ये प्रवृत्ति हो उसको छोड़ देना, नहीं समझ लेंगे बगल वाला सोचेगा ये नरक से आया है। बताएं लक्षण। कार्पण्य